Hello and welcome to Commerce Made Easier. In today's lecture of accountancy, we will discuss about the cash book. तो कैश बुक क्या होती है, हमने पहले जो है पिछले वीडियोस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो सब्सिडरी बुक्स होती हैं जो एक बिजनेस के द्वारा बनाई जाती हैं जिसमें कि वो डिफरेंट टाइप की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। तो अलग अलग जैसा नेचर होता है ट्रांजैक्शन का उसी हिसाब से हम उसकी जो सब्सिडरी बुक्स होती है उसमें हम इसकी एंट्री करते हैं। तो कैश बुक इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सब्सिडरी बुक। और कैश बुक में जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि जो कैश पेमेंट्स हैं या कैश रिसिप्ट्स हैं इसी से रिलेटेड हम एंट्रीज करते हैं। तो आइए इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं। What is the meaning of cash book? A cash book is a book of original entry in which all the transactions related to cash receipt and payment as well as bank transactions are recorded. तो कैश बुक जो होती है ऐसी जो बुक होती है जो कि सब्सिडी बुक होती है जिसमें इसको हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। ओरिजिनल एंट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो है जो सबसे पहली बार जो है फर्स्ट टाइम हम ऑन द बेसिस ऑफ जो वाउचर्स है या सोर्स डॉक्यूमेंट्स है हम इसमें रिकॉर्डिंग करते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन जो कैश में हुई होती है उसको हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो रिसिप्ट्स भी और पेमेंट्स भी, और साथ ही जो बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं तो कई बार अगर हमारी डबल कॉलम कैश बुक होती है तो जो बैंक से हम लेन देन करते हैं, यानी कि सारी ट्रांजैक्शन तो हम कैश नहीं करते हैं बिजनेस में, कुछ हम कैश करते हैं कुछ हम बैंक के थ्रू करते हैं, चेक से पेमेंट करते हैं कई बार, या ड्राफ्ट्स जो होते हैं डिमांड ड्राफ्ट उसके थ्रू पेमेंट्स करते हैं। तो ऐसे जो है इस तरह के ट्रांजैक्शन जो बैंक से रिलेटेड है वो भी कैश बुक में आते हैं अगर उसमें कोई बैंक कॉलम है। तो इस तरह से जो है कैश बुक एक सेपरेट एक जर्नल है एक तरह से जिसमें कि सारी तरह की जो कैश ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। देन व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैश बुक? इट इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो है हम सोर्स डॉक्यूमेंट्स या वाउचर्स जो होते हैं उसकी हेल्प से हम इसमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो पहली बार सबसे फ्रेश जो है पहली बार कहीं भी अगर कोई ट्रांजैक्शन बिजनेस की लिखी गई है तो वो ओरिजिनल बुक कहलाती है। तो इसी तरह से कैश बुक में पहली बार ट्रांजैक्शन लिखी जाती है तो इसलिए ओरिजिनल बुक इट इज़ ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। देन इट रिकॉर्ड द कैश ट्रांजैक्शन ओनली। तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस ही लिखी जाती हैं, चाहे हम उसको बैंक के थ्रू देखें, बैंक ट्रांजैक्शंस हों चाहे वो कैश हों। इट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ जर्नल एंड लेजर। तो जो कैश बुक होती है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो इस तरह से होती है कि वो एक जर्नल का काम भी करती है और एक लेजर का काम भी करती है। तो जर्नल क्या होता है वो हम ऑलरेडी पिछले वीडियोज़ में देख चुके हैं। जर्नल क्या होता है जिसमें ट्रांजैक्शंस को पहली बार रिकॉर्ड किया जाता है। तो क्योंकि कैश बुक में भी हम ट्रांजैक्शन को पहली बार रिकॉर्ड करते हैं तो जर्नल भी एक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है और कैश बुक भी एक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। तो इस तरह से इसमें जर्नल के कैरेक्टरिस्टिक भी पाए जाते हैं और साथ ही साथ लेजर के भी पाए जाते हैं। तो जर्नल की तरह ही इसमें जो है डेली बेसिस पर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। जो भी रोज़ लेन देन होता है हमारा, चाहे हम किसी को पेमेंट करते हैं चाहे हम किसी से पैसे लेते हैं तो उसको हम रोज़ लिखते हैं। तो जो जर्नल है इट इज़ रिटन ऑन द डेली बेसिस। और जो कैश बुक होती है तो जो ये कैशियर्स होते हैं उनके द्वारा जो मेंटेन की जाती है, जनरली जो जूनियर स्टाफ होता है वो कैश बुक को मेंटेन कर सकता है। तो इस तरह से जर्नल के इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। साथ ही साथ जो लेजर होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसमें पाई जाती हैं। जैसे कि लेजर में जो होता है डेबिट साइड होता है, लेफ्ट साइड को डेबिट साइड बोलते हैं, राइट साइड को क्रेडिट साइड बोलते हैं। तो और टी शेप में इसको बनाया जाता है और टू और बाय वर्ड्स का यूज़ होता है जैसे लेजर में होता है। तो डेबिट साइड हम टू वर्ड यूज़ करते हैं और क्रेडिट साइड हम बाय वर्ड का यूज़ करते हैं। इसी तरह से इसकी टोटलिंग और बैलेंसिंग होती है जैसे लेजर की होती है। तो इस तरीके से जो है इसमें लेजर के भी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। तो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज जर्नलाइज्ड लेजर। तो इस तरह का एक क्वेश्चन भी आता है कई बार एग्जाम में कि कैश बुक इज़ ए जर्नलाइज्ड लेजर, एक्सप्लेन हाउ। तो आपको बताना है इसमें जर्नल की कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं और इसमें लेजर की कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, इसलिए इसको हम जर्नलाइज्ड लेजर भी कह सकते हैं। तो बेसिकली ये रियल अकाउंट की कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसमें होती है क्योंकि कैश जो है इट इज़ एन एसेट और रियल अकाउंट की तरह डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाला रूल जो है इस पर हम अप्लाई करते हैं। देन इट हैज़ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। तो जैसा भी मैंने बताया था ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होता है इसमें, डेबिट साइड ओपनिंग बैलेंस और क्रेडिट साइड क्लोजिंग बैलेंस होता है। इसी तरह से इट इज़ इन टी शेप। तो टी शेप में इस तरह से होता है। तो लेफ्ट साइड को डेबिट साइड बोलते हैं, राइट साइड को क्रेडिट साइड बोलते हैं। व्हेन वी प्रिपेयर कैश बुक वी नीड नॉट टू प्रिपेयर द कैश अकाउंट, यानी कि लेजर, क्योंकि जो कैश बुक है वो अपने आप में ही लेजर का पर्पस भी जो है वो सर्व करता है। वो टी शेप में होता है, ऑलरेडी लेजर की फॉर्म में ही होता है। तो इसलिए जब हम कैश बुक बनाते हैं तो हमें लेजर को अलग से बनाने की यानी कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है।
उसी जो वो कैश बुक है वही लेजर का काम कर देती है। इट ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस दैट इज अ पॉजिटिव बैलेंस। तो कैश जो होता है हमेशा ही पॉजिटिव बैलेंस शो करती है, क्योंकि अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो आप 100 रुपये से ज़्यादा तो खर्च नहीं कर सकते, माइनस में आप इसको शो नहीं कर सकते। हाँ, बैंक का कॉलम जो होता है उसमें हम अगर बिजनेस में जैसे ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिल जाती है करंट अकाउंट में, तो उसमें हमें जो है माइनस में बैलेंस हो सकता है बैंक का, लेकिन कैश का जो बैलेंस होता है इट कैन नेवर बी नेगेटिव। तो इस तरह से इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कैश बुक के। ओके, तो कैश बुक की कैरेक्टरिस्टिक्स जानने के बाद आइए जानते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कैश बुक। कैश बुक के क्या फ़ायदे होते हैं, इसको बनाने से क्या फ़ायदा होता है। व्हेन वी प्रिपेयर कैश बुक वी नॉट टू प्रिपेयर कैश काउंट एज इट सर्व बोथ द पर्पसेस। तो क्योंकि हम जब कैश बुक बना रहे हैं तो हमें कैश काउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि कैश बुक जो होती है उसका जो फॉर्मेट होता है वो कैश जो लेजर होता है उसी जैसा होता है, देखने में वो कैश लेजर जैसी ही लगती है, तो इसलिए हमें अलग से कैश काउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सारा जो टोटल जो उसका कितना कैश हमारे पास इमीडिएटली अवेलेबल है उसका पूरा बैलेंस हम उसमें ही भी देख सकते हैं। देन इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक टू द बिजनेसमैन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो इससे फ़ायदा ये होता है जब हम कैश बुक अलग से बनाते हैं तो हमारे पास कैश इन हैंड होता है कि हमारे पास जैसे ऑफिस में कितना कैश अवेलेबल है, और कैश एट बैंक होता है कि यानी कि पूरा पैसा तो बिजनेसमैन जो अपने पास नहीं रखता है, तो कुछ पैसा वो बैंक में जमा करा के रखता है, कुछ पैसा जो है वो या कुछ ट्रांजेक्शन वो बैंक के थ्रू करता है, कुछ ट्रांजेक्शन वो कैश करता है। तो इसमें अलग अलग हमारे पास जो है रिकॉर्ड हो जाता है, पैसा हो जाता है कि कितना पैसा हमारे हाथ में है और कितना पैसा हमारे बैंक में जमा है। तो इस हिसाब से हम आगे अपना जो कैश रिलेटेड डिसीजंस हैं वो ले सकते हैं, उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं कैश का। देन विद द हेल्प ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैश बुक बिजनेसमैन कैन टेक डिसीजंस रिगार्डिंग द कैश मैनेजमेंट। जैसा भी मैंने बताया आपको, तो कैश की मैनेजमेंट जो है यानी कितना पैसा हमारे पास कैश है, कितना हमारे पास बैंक में, उस हिसाब से जो आपने जो भी काम करने हैं अपने बिजनेस के उसको आप मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से कहाँ कितना पैसा हमें खर्च करना है, कितना पैसा हमारे पास अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें हमारे पास कैश बुक से इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। देन देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैश बुक्स। तो कई प्रकार की कैश बुक्स होती हैं, जैसे कि सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में एक ही कॉलम होता है, इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन डबल कॉलम कैश बुक, तो जिसमें 2 कॉलम्स होते हैं, डबल कॉलम कैश बुक कहलाती है। देन ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जिसमें एंट्री करने के 3 कॉलम्स होते हैं। और चौथी होती है पेटी कैश बुक। तो पेटी यानी कि स्मॉल, तो पेटी कैश बुक यानी कि जो हम डेली बेसिस पर जो पेटी कैश छोटे मोटे हमारे जो खर्चे होते हैं उसको हम अलग रिकॉर्ड करते हैं, और जो हमारे बड़े बड़े खर्चे होते हैं जैसे बड़े बिजनेसेस के लिए मोस्टली हम इसको यूज़ करते हैं, जहाँ पर कैश ट्रांजेक्शन्स जो हमारी बहुत ज़्यादा है तो उसको हम अलग से कैश बुक बनाते हैं। साथ में एक पेटी कैश बुक भी रखते हैं जिसमें हम स्मॉल एक्सपेंसेस जो होते हैं हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, और फिर मंथ एंड में जो भी टोटल हमारा पेटी का कैश का होता है वो हम सारा लमसम अमाउंट उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो भी हमारा बच जाता है पैसा। और इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है। इसे हम आगे आने वाले अपने जो लेक्चर्स हैं उसमें डिस्कस करेंगे। तो 4 प्रकार की जो है बेसिकली कैश बुक होती है, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक एंड पेटी कैश बुक। ओके, तो आज हम जो है सिंगल कॉलम कैश बुक डिस्कस करते हैं। तो सिंगल कॉलम कैश बुक जो होती है, देखिए उसका फॉर्मेट इस तरह से होता है, कैश बुक विद कैश या बैंक कॉलम। तो सिंगल कॉलम कोई भी हो सकता है। अगर आपकी सारी ट्रांजैक्शन आप कैश में करते हैं तो आप एक ही कॉलम बना रहे हैं जिसमें आप टोटली कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अगर आप सारी ट्रांजैक्शन जो है बैंक के थ्रू ही करते हैं, कोई भी कैश ट्रांजैक्शन आप करते ही नहीं है, तो इसमें हम बैंक कॉलम बना लेते हैं, तो ये बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन इसमें आ जाती हैं। तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि सारा ही हम बैंक से करें लेन देन, तो हम यहाँ पर सिंगल कॉलम में कैश बुक जो है विद कैश कॉलम की बात कर रहे हैं फिलहाल। तो कैश बुक में जो है ये इसका फॉर्मेट होता है, देखिए। तो ये हमने इसका जो लेजर की फॉर्म में हमने इसको बनाया हुआ है, ये डेबिट साइड है इतना, ये टी शेप कहलाता है। यहाँ से इसको 2 आधे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। लेफ्ट साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड, राइट साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। और यहाँ पर देखिए फर्स्ट कॉलम इज ऑफ डेट, देन पर्टिकुलर्स जिसमें हम डिटेल लिखेंगे, अकाउंट का नाम लिखेंगे। देन वाउचर नंबर, जैसे हमने डिस्कस किया था कि सोर्स डॉक्यूमेंट की हेल्प से हम वाउचर बनाते हैं, और वाउचर के किस नंबर से हमने ये रिकॉर्डिंग की है, ट्रांजैक्शन को यहाँ पे उतारा है, वो वाउचर का नंबर यहाँ लिखा जाएगा। देन लेजर फोलियो, लेजर होता है जो हमारा अकाउंट होता है, खाता जिसको हम हिंदी में कहते हैं। फोलियो मीन्स पेज नंबर, तो लेजर के किस पेज नंबर पर हमने ये लिखा है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर हम कैश अकाउंट बनाएंगे तो उसमें हम वहाँ का पेज नंबर यहाँ मेंशन करेंगे।
उसके बाद कितना अमाउंट हमारे को जो है रिसीव हुआ है, क्योंकि डेबिट साइड में डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इस प्रिंसिपल पे जो है कैश बुक बनाई जाती है, रियल अकाउंट के प्रिंसिपल पर। तो जो पैसा हमारे पास आएगा उसे हम डेबिट साइड लिखेंगे, जो हमारे से पेमेंट्स जो हम करेंगे वो हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, और जो ट्रांजैक्शंस हमारी कॉलम जितने हैं इसी तरह से हमारे क्रेडिट साइड के भी कॉलम सेम बनेंगे। डेट का कॉलम बनेगा, पर्टिकुलर्स का, देन वाउचर नंबर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। तो इस तरह से ये कॉलम्स हमारे जो है वो बनेंगे। और अब हम इनको एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे कि किस तरह से हम सिंगल कॉलम कैश बुक में एंट्री करते हैं। तो लेट अस टेक एग्जांपल, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द कैश बुक। तो सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। तो 5 लाख से हमने जो है बिजनेस को स्टार्ट किया है, तो हमारे पास कैश आया है। तो इसकी वैसे जनरल एंट्री जब हम करते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट करते हैं। तो अब कैश जो है हमारे पास कहाँ से आया, कैपिटल के थ्रू आया। तो जहाँ पर जिस भी डेट को आपने बिजनेस स्टार्ट किया यहाँ पर आपकी डेट आ जाएगी, एंड टू कैपिटल अकाउंट, यानी कैपिटल से हमारे पास पैसा आया और ये आपका अमाउंट यहाँ पर 5 लाख आ गया। उसके बाद ट्रांजैक्शन जो सेकंड है वो क्या है, परचेज गुड्स वर्थ ₹1 लाख इन कैश। तो हमने 1 लाख के गुड्स खरीदे हैं, तो परचेज करने से क्या होगा, पेमेंट होगी, तो जो कैश विल गो आउट ऑफ द बिजनेस। तो बाय परचेजेस, तो इसकी जनरल एंट्री अगर हम बात करते हैं तो इसकी एंट्री बन जाती है आपकी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो परचेजेस आपका यहाँ पर, यानी कि हमने परचेज किया था तो उससे 1 लाख हमारा जो है यूज़ हो गया, पेमेंट की करनी हमने, तो ये इस साइड आपका अमाउंट आ गया। देन थर्ड ट्रांजेक्शन इज परचेज्ड फर्नीचर ऑफ ₹50,000 इन कैश। तो 50,000 का हमने फर्नीचर परचेज किया है। तो फर्नीचर इज एन एसेट, तो हम यहाँ पर परचेजेस नहीं लिखेंगे। अगर हम गुड्स परचेज करते हैं तो हम गुड्स को मतलब परचेजेस में शो करते हैं। अगर हम कोई एसेट परचेज करते हैं तो हम उस एसेट के नाम से ही जो है एंट्री करते हैं। तो इसमें जनरल एंट्री हमारी बनी होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो फर्नीचर बाय फर्नीचर अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा ₹50,000, यहाँ पर हमारा फर्नीचर आ गया। देन सोल्ड गुड्स इन कैश ₹50,000, ये हमारी फोर्थ ट्रांजेक्शन है। और हमने 50,000 के गुड्स सेल किए हैं टू सेल्स अकाउंट, ये हमारा सेलिंग प्राइस है जितना भी इंक्लूडिंग प्रॉफिट जो भी है। तो इसमें हम कॉस्ट प्राइस को नहीं, प्रॉफिट जो भी हमारा सेलिंग प्राइस होता है उसको शो करते हैं। तो सेल्स में जो है 50,000 हमारे जो है इसमें रिकॉर्ड किए गए हैं, और इसकी जो जनरल एंट्री बनी होगी तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बनी होगी। तो जिस जिस डेट को हमने ट्रांजेक्शन किया है इस तरह से हम यहाँ पर डेट को भी मेंशन करते जाएंगे। वाउचर नंबर हम इस कॉलम में एंटर करेंगे, और लेजर फोलियो यानी पेज नंबर हम यहाँ पर लेजर का यहाँ पर शो करते हैं। इस तरह से जो है हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। जो हमें पैसा मिलेगा वो हम डेबिट साइड लिखेंगे, जो हमारा पेमेंट्स होगा वो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। नाउ वी विल टोटल द डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 5,50,000, इतना पैसा हमारे पास आया है। और जो हमने पेमेंट्स की हैं 1,50,000 हो गया, तो 1 लाख ही हो गया, 50,000 ही हो गया। तो 1,50,000 जो है 5,50,000 में माइनस करेंगे तो वी विल गेट 4 लाख बैलेंस। तो हमारे पास जो कैश है कितना बाय बैलेंस CD कैरेट डाउन, ये आ गया आपका 4 लाख, इतना पैसा हमारे पास बच गया। तो टोटल इस साइड का भी हम इसकी टोटलिंग कर देंगे। तो 5,50,000 यहाँ पे आ गया, 5,50,000 यहाँ पे आ गया। ओके, तो इस तरीके से जो है हम सिंगल कॉलम कैश बुक में एंट्रीज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले अपने वीडियोस में जो है कैश बुक को ही हम कंटिन्यू करेंगे, और उसमें हम सीखेंगे डबल कॉलम कैश बुक कैसे बनाई जाती है। और आज का वीडियो आशा है आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, तो इसलिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।